92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दिव्य प्रकाश दुबे की लिखी कहानी इट्स कॉम्प्लिकेटेड। 3 मई 2005 मेरी इंजीनियरिंग का आखिरी दिन था। मेरी नौकरी की ज्वाइनिंग का शहर अभी तय नहीं हुआ था। जिस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ था उसके ऑफिस मुंबई, बैंगलोर, पुणे और दिल्ली में थे, तो इन शहरों में से कहीं भी ज्वाइनिंग आ सकती थी। मई में घर आने के बाद बहुत दिनों तक कॉलेज के दोस्तों और अनामिका की याद आती रही। मुझे अनामिका से और अनामिका को मुझसे ऐसा कुछ प्यार जैसा नहीं था। नहीं, हमने कभी कॉलेज में हाथ बढ़ा के फ्रेंड्स जैसा कुछ एक दूसरे को कहा था। पता नहीं, जब दुनिया पहली बार दोस्ती और प्यार जैसे शब्द बना रही थी तो किसी ने इनके बीच का कोई शब्द क्यों नहीं याद किया था। वो जो कुछ भी था, मैं उसको दोस्ती बोल के आसान नहीं करना चाहता था और प्यार बोल के मुश्किल नहीं बनाना चाहता था। अनामिका का कॉलेज से बाहर एक बॉयफ्रेंड था जो पुणे में एयरफोर्स में था, वो जिससे वो अक्सर नाराज रहा करती थी। कॉलेज के आखिरी दिन जाने से पहले अनामिका को उसका बॉयफ्रेंड लेने आया। अनामिका ने उससे मुझको मिलवाया और कहा, ये लो, अभिनीत से मिलो। मेरा बोलकर वो आगे कुछ बोलते बोलते रुक गई थी। खैर, उसके बॉयफ्रेंड ने मुझ पे कुछ ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। हम एक दूसरे को देख के उतना ही कम हंसे थे जितना हंस के हंसी जैसी लग सकती थी। जाने से पहले जब अनामिका अपने हॉस्टल में सामान लेने गई तो उसके बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा, आई होप कि कॉलेज के बाद तुम अनामिका के टच में नहीं रहोगे। तुम्हारे चक्कर में पहले भी बहुत लड़ाई हो चुकी है हमारी। ये सुन के मन तो किया कि उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दूं, लेकिन अगले ही पल फिर ये भी ख्याल आया कि वो एयरफोर्स में है, अच्छा खासा हट्टा कट्टा है। फिर यह भी ख्याल आया कि किस बात के लिए लड़ूं उससे। अनामिका और मेरे बीच ऐसी कोई वजह तो थी नहीं कि मैं वहां उसके लिए रुकता। अनामिका के हॉस्टल से लौटने से पहले ही मैं अपने हॉस्टल लौट चुका था। हॉस्टल पहुंचने के रास्ते में अनामिका का कई बार फोन आया, लेकिन मैंने फोन उठाया नहीं। मैं अनामिका पे गुस्सा था। इंजीनियरिंग कॉलेज में ये अक्सर होता है कि जो दो लोग 4 साल एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, वो कॉलेज से निकलने के 6 महीने के अंदर एक दूसरे का साथ नहीं झेल पाते। कॉलेज का गेट हर साल फाइनल ईयर खत्म होने से 1 महीने पहले न जाने कितने ऐसे लड़के लड़कियों को देखता है जो आखिरी बार मिल रहे होते हैं। कॉलेज का आखिरी दिन ऐसा बीतेगा ये मैंने सोचा नहीं था। अनामिका को मैंने ठीक उसी जगह खो दिया था जिस जगह 4 साल पहले मैं उससे मिला था। उधर घर पे आने के बाद मेरी खातिरदारी शुरू हो चुकी थी। मम्मी को मैं हमेशा की तरह पतला लगता। नौकरी ज्वाइन करने से पहले वो 4 साल के हॉस्टल के खाने की सारी कसर निकाल लेना चाहती थी। अनामिका का उस दिन के बाद से कोई फोन नहीं आया। मैंने 1-2 बार सोचा भी कि मिलाऊं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। दिन अखबार की तरह सुबह ताजे और शाम आते आते बासी होते रहे। 15 दिन बाद मुझको दोस्तों से खबर आई कि हमारे फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है। मेरा रिजल्ट हर बार अनामिका ही चेक करके बताती थी। एक बार अपना रिजल्ट मैंने खुद चेक किया था तो उस बार मेरी बैक लग गई थी। डरते डरते मैं अभी अपना लैपटॉप खोल के इंटरनेट कनेक्ट ही कर रहा था कि अनामिका का SMS आया, 73% आए तुम्हारे, कैसे हो, नाराज हो? जिंदगी बड़ी अजीब होती है। अक्सर जब उम्मीद छोड़ दो तब जाके ही उम्मीद का कनेक्शन जुड़ पाता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दिव्य प्रकाश दुबे की लिखी कहानी इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अभिनीत और अनामिका की इंजीनियरिंग खत्म हो चुकी है। कॉलेज के आखिरी दिन अनामिका के बॉयफ्रेंड ने अभिनीत को अनामिका से बातचीत बंद करने के लिए कहा।
इस बात से अभिनीत बहुत नाराज हुआ और उसने अनामिका का फोन उठाना बंद कर दिया। फिर एक दिन अचानक फाइनल ईयर के सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाने पे अनामिका का एक एसएमएस आता है। अब आगे। मैं बहुत देर तक अनामिका का एसएमएस देखता रहा। उसको जवाब देने के लिए एक एसएमएस लिखना शुरू भी किया। पहले थैंक्स लिखा, फिर डिलीट कर दिया। फिर थैंक्स अनामिका लिखा, फिर डिलीट कर दिया। थैंक्स अनामिका, नाराज था पर अब नहीं हूं, ये लिखा और इसको भी डिलीट कर दिया। 10 मिनट तक कोशिश कर करके जो एसएमएस भेजा उसमें केवल थैंक्स लिखा था। अनामिका का जवाब अगले ही मिनट आ गया। नाराज हो? इस पे मैंने जवाब लिखा, बहुत नाराज हूं। कॉल करूं? अनामिका ने अगला एसएमएस किया। मैंने 2 मिनट तक कोई जवाब नहीं दिया। मुझे उसके बॉयफ्रेंड की बॉडी और बात दोनों एक साथ याद आ गई कि कॉलेज के बाद अनामिका के टच में नहीं रहना। उसके बॉयफ्रेंड का सोच के मुझको अच्छा खासा गुस्सा आ चुका था। मैं क्या जवाब दूं यह भी सोच ही रहा था कि इतने में एक नए नंबर से कॉल आया। हेलो, मैं अनामिका। ये किसका नंबर है? मैंने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। पापा का है, पोस्टपेड है तो आराम से बात हो जाएगी। ये नंबर सेव मत करना, ठीक है? ठीक है, बोल के मैं बहुत जोर से हंसा। हंस क्यों रहे हो? अनामिका ने पूछा। मैं एक काम करता हूँ, नंबर सेव कर लेता हूँ। अंकल को कॉल करके तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में बताना है ना। इस पे अनामिका थोड़ा सीरियस हो गई। बोली, उससे मेरा ब्रेकअप हो गया। ये सुन के मुझको इंडियन क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने से भी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन अपनी खुशी पे अगले ही पल काबू पाते हुए मैंने कहा, यार कॉलेज के 4 साल में 4 बार तो ब्रेकअप हो चुका है ना तुम दोनों का। इस बार फाइनल और सीरियस वाला है। अनामिका ने एकदम उदास होकर कहा। मैं मन ही मन ठीक उतना ही खुश हो रहा था जितना वो उदास हो रही थी। अपने आप को संभालते हुए मैंने कहा, यार लेकिन कॉलेज में भी 4 में से 2 बार तो सीरियस वाला ही ब्रेकअप हुआ था ना तुम्हारा। ये सुन के वो थोड़ा खींच के बोली, मैं परेशान हूं, तुमको मजाक सूझ रहा है। अच्छा, कब हुआ ये सब? उस दिन कॉलेज से लौटते हुए, अनामिका बोली। ब्रेकअप किस बात पे हुआ? ये मैंने पूछ तो लिया, लेकिन मुझको लगा कि शायद मैं ज्यादा पूछ रहा हूं। मैंने दोबारा कहा, रहने दो, अगर नहीं बता सकती हो तो इट्स ऑलराइट। हाँ, कभी बाद में बताऊंगी, लेकिन बताऊंगी जरूर। मैं उसके बॉयफ्रेंड की कहानी बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता था, इसलिए मैंने बात बदलने के लिए पूछा, तुम्हारी ज्वाइनिंग का क्या हुआ? कब की आई और कहाँ ज्वाइन कर रही हो? अरे हाँ, बताना रह गया, मेरी ज्वाइनिंग मुंबई में आई है 11 जुलाई को। तुम्हारी? अभी तो कुछ पता नहीं यार, कहीं भी आ सकती है। इसके बाद अनामिका 10-15 सेकंड के बाद बोली, मुंबई भी आ सकती है क्या? हाँ, आ तो सकती है। देखो पहले आए तो, घर पे भी बोर ही हो रहा हूं। तुम्हारी भी मुंबई आ जाए तो सही रहेगा। अनामिका ने कटोरी भर हंसी में चम्मच भर उम्मीद मिला के कहा। इसके बाद कॉलेज की इधर उधर की वही सारी बातें हमने फिर से की। पिछले 4 साल में ऐसा पहली बार हुआ था कि हमारी बात इतने दिन बाद हो रही थी। उससे आधे घंटे की फोन की बातचीत में कॉलेज के 4 साल रह रह के ठिठक ठिठक के पता नहीं कितनी बार बीते। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दिव्य प्रकाश दुबे की लिखी कहानी इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अभिनीत और अनामिका की इंजीनियरिंग खत्म हो चुकी है। कॉलेज के आखिरी दिन अनामिका के बॉयफ्रेंड ने अभिनीत को अनामिका से बातचीत बंद करने के लिए कहा, लेकिन बहुत वक्त बाद अनामिका का एक एसएमएस आया और दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो गई। अनामिका ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है और उसकी नौकरी की ज्वाइनिंग मुंबई की आई है। अब आगे। अनामिका का फोन रखने के बाद मोबाइल में मैं उसके पापा के नंबर को देखता रहा। सोचा याद कर लूं, फिर सोचा याद कौन करेगा, इसलिए सेव कर लेता हूं। मैंने नंबर अनामिका पापा पोस्टपेड के नाम से सेव कर लिया। इसके बाद कमरे से निकल के बाहर बरामदे में गया। मम्मी टीवी देख रही थी। मैंने रिमोट लेके टीवी म्यूट कर दिया और कहा, बधाई हो, तुम्हारा लड़का आज पूरा इंजीनियर बन गया। मम्मी बहुत खुश हुई, तुरंत ही प्यार से डांट लगाते हुए बोली, चलो पैर छुओ।
मैंने जब पैर छुआ तो अपने पर्स से पैसे निकाल के देते हुए बोली, तुरंत जाके मिठाई ले आओ। कॉलोनी में सबके यहाँ 4-4 पीस देना ठीक रहेगा या 2-2 पीस? मैंने कहा, मम्मी अभी ज्यादा हो रहा है। अरे इंजीनियर बनना कोई इतनी बड़ी बात थोड़े है। अरे क्यों नहीं है? सामने वाले पांडे जी का लड़का तो 6 साल में भी पूरी इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, और तुम्हारी तो नौकरी भी कितनी बढ़िया लगी है। मैं बेमन से 4-4 पीस के हिसाब से कॉलोनी भर के लिए मिठाई लेने चला गया। जब लौट के आया तब तक पापा जी आ चुके थे। मैंने उनके पैर छुए तो वो बोले, ठीक है, नंबर कितने आए? पापा 73%। और हाईएस्ट कितने क्लास में? अब पापा को कौन समझाता कि इंजीनियरिंग में जिनके हाईएस्ट आते हैं उनको कितनी गिरी हुई नजरों से देखा जाता है, मग्गू कहीं का बुलाते हैं उनको। खैर, अपने आप को संभालते हुए मैंने कहा, अभी सबके पता नहीं चले। 73% भी अच्छे हैं लेकिन हाईएस्ट नहीं है। मम्मी ये सब देख रही थी। वो मौके की नजाकत समझते हुए बोली, अब वैसे भी कितने दिन है हमारे साथ, एक बार नौकरी पे चला जाएगा तो कहाँ प्राइवेट कंपनी में छुट्टी मिलती है। जितने दिन हैं चैन से रहने दीजिए ना इसको। इस पे पापा कुछ नहीं बोले, बस मम्मी से नजरें हटा के मुझको चुटकी भर घूरते हुए बोले, ज्वाइनिंग का क्या हुआ? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है पापा। लास्ट ईयर वाले सीनियर बता रहे थे कि जुलाई में दूसरे हफ्ते तक आ जानी चाहिए। ये सुन के पापा उतने धीमे से बोले जितने धीमे बोलने पे केवल मम्मी ही सुन पाती थी। खाना खा के अपने कमरे में आके मैं अब भी बार बार अनामिका के अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप वाली बात सोच के खुश हो रहा था। इतने में मम्मी आई और मुझको अकेले में हंसता देख के बोली, क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो रहे हो? अरे ऐसे ही। मम्मी इधर कोई भी बात करती तो शुरू में जोड़ देती, अब तो तुम जाने वाले हो। आज भी वैसे ही बोली, लाओ बालों में तेल लगा दूं, अब तो तुम जाने वाले हो। ऐसे तो मुझे बालों में तेल से नफरत है, लेकिन पता नहीं क्यों मम्मी की किसी बात को मना करना सही नहीं लगता। मम्मी ने अपनी हथेली में तेल की शीशी से 2 डिब्बी तेल डाला, हाथ में एक बार हल्के से मला और फिर पूरा मेरे सर पे। मम्मी ने तेल लगाना अभी शुरू किया ही था कि इतने में अनामिका पापा पोस्टपेड का फोन बजने लगा। मम्मी ने फोन की स्क्रीन को उतना घूर के देखा जितना घूर के देख सकती थी। मैंने फोन साइलेंट कर दिया और सोचा बाद में बात कर लूंगा। खुशियां भी अक्सर ऐसे ही हमारे सामने घंटी बजाती रहती हैं और ऐसे मौकों पे हम पता नहीं क्या सोच के खुद को साइलेंट मोड पे डाल देते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दिव्य प्रकाश दुबे की लिखी कहानी इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इस कहानी में अब तक आपने सुना, इंजीनियरिंग के बाद अभिनीत और अनामिका की बातचीत बंद होने के बाद दोबारा शुरू हो गई है। अनामिका की ज्वाइनिंग मुंबई आ गई है और अभिनीत की ज्वाइनिंग का अभी कुछ पता नहीं चला है। अभिनीत के घर पे उसके जाने की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। वहीं अनामिका ये चाहती है कि अभिनीत की ज्वाइनिंग भी मुंबई आ जाए। अब आगे। मम्मी के जाने के बाद मैंने अनामिका के नंबर पे मैसेज किया कि मैं बाहर था, अभी देखा तुम्हारा कॉल, इधर से मिलाऊं? इस पे अनामिका का कोई रिप्लाई नहीं आया। अगले 2 घंटे उसके एसएमएस के रिप्लाई का इंतजार करते करते बड़ी देर से बीते। 1-2 बार मैंने मोबाइल पलट के चेक भी किया कि कहीं मोबाइल साइलेंट मोड पे ही तो लगा हुआ नहीं छूट गया। ऐसे तो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में और सुबह देर से उठने में कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन ऐसा कहा और माना जाता है कि जो भी इंजीनियरिंग का लड़का सुबह 9 बजे की पहली क्लास अटेंड कर लेता है वो इंजीनियरिंग करने लायक था ही नहीं। अपने आप को असली इंजीनियर मानते हुए मैं अगले दिन सुबह 11 बजे तक सो रहा था। मेरा मोबाइल जब 2-3 बार पूरा बज चुका था तब जाके मैंने फोन उठाया। जिस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ था वहां के एचआर का फोन था। फोन पे एक बंदी ने बताया कि मेरी ज्वाइनिंग की तारीख सोमवार 18 जुलाई है और मुझको मुंबई मिला है। ऑफिस में ठीक 10 बजे रिपोर्ट करना है। 17 जुलाई की शाम से ही गेस्ट हाउस में बुकिंग करा दी गई है, तो मैं उस हिसाब से अपने टिकट्स करवा लूं। फोन रखने से पहले एचआर वाली बंदी ने कहा, ऑल द बेस्ट अभिनीत, सी यू ऑन द 18th। कोई भी दिक्कत हो तो मुझको कॉल करना, मैंने मेल कर दिया है, उसमें मोबाइल नंबर है मेरा। फोन रखने के बाद देखा तो अनामिका का एसएमएस आया हुआ था कि वो कल सो गई थी और आज फोन करेगी। मुंबई की ज्वाइनिंग से मैं बहुत खुश था,
मैंने तुरंत ही अनामिका के नंबर पे कॉल करके उसको बता दिया। वो भी बहुत खुश हुई। फोन रखने के बाद मैं बड़ी देर तक अनामिका के ब्रेकअप की टाइमिंग का सोच सोच के खुश होता रहा। उठने के बाद मैं फटाफट टिकट कराने के लिए भागा। जब मैं टिकट करने के लिए लाइन में लगा हुआ था तो अनामिका का फोन 2-3 बार आया, लेकिन भीड़ भाड़ में मुझको सुनाई नहीं पड़ा। टिकट लेने के तुरंत बाद मैंने कॉल किया और हेलो के बोलने के तुरंत बाद पूछा, बताओ कैसे कॉल किया? वो बोली, बस ऐसे ही। फोन पे सबसे ज्यादा जरूरी बातें तभी होती हैं जब कोई फोन मिला के पहले ही कह देता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, ऐसे ही कॉल किया था। उसने बताया कि मुंबई में तब तक बरसात शुरू हो चुकी होगी तो मैं उसके हिसाब से अपना सामान लेके आऊं। उसने ये भी बताया कि उसके चाचा का एक फ्लैट वहां खाली पड़ा है तो वो अपने ही कॉलेज की एक फ्रेंड के साथ वहां शिफ्ट हो जाएगी। शुरू के 15 दिन तो उसको कंपनी की तरफ से हॉस्टल मिल रहा है। अब हमारी रोज घंटों बातें होती हैं। वो रोज ही पता नहीं किस चीज की शॉपिंग कर रही होती और इधर मैंने तैयारी के नाम पे 4 जोड़ी फॉर्मल्स और 2 जीन्स ले ली थी। मुझे स्टेशन तक छोड़ने पापा और मम्मी दोनों आए। मम्मी बहुत रो रही थी और बार बार ऐसे कर रही थी कि पूरे कंपार्टमेंट को पता चल गया था कि मैं इंजीनियरिंग के बाद नौकरी पे जा रहा हूं। ट्रेन जैसे जैसे स्टेशन से दूर होती जा रही थी, मैं अनामिका और मुंबई के पास होता जा रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य देवी प्रकाश दुबे की लिखी कहानी इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इस कहानी में अब तक आपने सुना इंजीनियरिंग के बाद अभिनीत और अनामिका की बातचीत बंद होने के बाद दोबारा चालू हो गई है। अनामिका की ज्वाइनिंग मुंबई आ गई है और इधर अभिनीत की ज्वाइनिंग भी मुंबई आ गई है। अनामिका अभिनीत को बरसात के हिसाब से तैयारी करके आने को कहती है। अनामिका पहले ही मुंबई पहुंच चुकी है और अभिनीत मुंबई के लिए चल दिया है। अब आगे। मैं 17 जुलाई संडे शाम को पुष्पक एक्सप्रेस से मुंबई पहुंच रहा था। अनामिका ने बोला था कि वो मुझको लेने आएगी। मैं ट्रेन से उतर के उसको प्लेटफॉर्म पे ढूंढने लगा था। पूरी ट्रेन खाली होने के बाद वो मुझको दूर से आते हुए दिखी। उसने नीली जीन्स और सफेद सुपरमैन वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। हम इतने दिनों बाद मिलने जा रहे थे। मैं भी ये सोच ही रहा था कि हाथ मिलाऊंगा या फिर गले लग सकता हूं। अब किसी भी लड़के के लिए ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि कब केवल हाथ मिलाना कम रह जाता है और गले लगाना कब ज्यादा हो जाता है। मैं भी सोच ही रहा था कि इतने में वो आगे बढ़ के मुझको गले लगा चुकी थी। जैसे ही उसने मुझको गले लगाया, ऐसा लगा कि मैं मुंबई पहुंच गया। इसके बाद हम पहले मेरे गेस्ट हाउस गए, वहां सामान रखा और उसके बाद वो मुझको बैंड स्टैंड बांद्रा लेके गई। संडे की वजह से बैंड स्टैंड पे अच्छी खासी भीड़ थी। लड़के लड़कियां वहां अपने बीच की दोस्ती से, प्यार के बीच की दूरी के हिसाब से पास या दूर बैठे हुए थे। कॉलेज में लड़कियों के गर्ल्स हॉस्टल का इन टाइम 6 बजे हुआ करता था। उस दिन पहली बार हम रात में 11 बजे तक बाहर आराम से टहल रहे थे। हमें कोई रोकने वाला नहीं था। मैं समंदर को पहली बार देख रहा था। समंदर की ठंडी ठंडी हवा में समंदर की आवाज घुलते हुए आ रही थी। बातों बातों में उसने बताया कि 25 जुलाई को उसका होटल का स्टे खत्म हो रहा है, जिसके बाद 26 को वो अपने चाचा के यहाँ शिफ्ट कर रही है। चाचा अगले 1 साल के लिए प्रोजेक्ट के सिलसिले में लंदन गए हुए हैं। घर में सारा सामान पहले ही सेट है। घड़ी 12 बजाने वाली थी। हमारे सामने से एक चाय वाला गुजरा। मैंने उसको रोक के अनामिका से पूछा, चाय पियोगी? बहुत खराब होती है चाय, उसने चाय वाले की ओर देखते हुए कहा। यह सुन के चाय वाला भन्ना आ गया। चाय वाले ने तुरंत एक चाय मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, अब निकाल दिए, लेनी पड़ेगी। अनामिका उससे लड़ने जा ही रही थी कि मैंने उसको रोक लिया। चाय वाले को विदा किया। चाय का पहला घूंट पिया। एक तो चाय बहुत खराब थी, दूसरा पिछले 1-1.5 महीने से मुझको घर में सब अच्छा अच्छा खाने की आदत हो गई थी ना। अनामिका ने उठते हुए कहा, इस वीकेंड मुझको पुणे जाना है। फिर से शुरू हो गया तुम दोनों का? नहीं, बस ये आखिरी बार है, इसके बाद कभी नहीं मिलूंगी उससे। अनामिका ने अपना मोबाइल चेक करते हुए कहा। मैंने उसको होटल छोड़ा। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं 26 तारीख को जल्दी आ सकता हूँ। उस दिन उसको चाचा के घर में शिफ्ट करना है।
ऐसे तो वो सफाई वगैरह करवाने के लिए बोल चुकी है, फिर भी शिफ्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो अगर मैं आ जाऊंगा तो शिफ्टिंग आसान हो जाएगी। उसको होटल छोड़ने से लेके अपने गेस्ट हाउस पहुंचने तक पूरे रास्ते मुझे उसका वीकेंड पे पुणे जाना खटकता रहा। मैंने सोचा कि अनामिका को मना कर दूं कि वो ना जाए, लेकिन फिर अगले ही पल लगा कि चलो आखिरी बार तो है। मुझे इस वीकेंड के बाद का मुंबई, समंदर, बरसात, फ्यूचर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दिव्य प्रकाश दुबे की लिखी कहानी इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इस कहानी में अब तक आपने सुना, इंजीनियरिंग के बाद अभिनीत और अनामिका दोनों की ज्वाइनिंग मुंबई आई है। अनामिका स्टेशन पे अभिनीत को लेने आती है, जिसके बाद वो दोनों घूमने जाते हैं। अभिनीत को अनामिका के साथ मुंबई में अपना फ्यूचर परफेक्ट लग रहा होता है कि तभी वीकेंड पे अनामिका अपने बॉयफ्रेंड से आखिरी बार मिलने जाने के प्लान के बारे में बताती है। वो अभिनीत को अपना सामान शिफ्ट कराने के लिए 26 जुलाई को आधे दिन की छुट्टी लेने के लिए कहती है। अब आगे हफ्ते भर में ट्रेनिंग में बिजी रहा। शाम को निकलता तो अनामिका से फोन पे बात होती, लेकिन वीकेंड पे उसका फोन नहीं आया। सोमवार को सुबह सुबह फोन आया तो बहुत रो रही थी। मैं कुछ नहीं बोला। फोन रखने से पहले बस इतनी बात हुई कि मैंने कल के लिए आधे दिन की छुट्टी ले ली है। 26 तारीख को सुबह से ही भयंकर बारिश होना शुरू हो चुकी थी। दोपहर तक कई जगह पानी भरने की खबर आना शुरू हो चुकी थी। ऑफिस में एचआर ने सभी को लंच के बाद घर जाने के लिए बोल दिया था। मैं ऑटो लेके अनामिका के ऑफिस पहुंचा। हम उसके होटल से 3 बजे चल दिए, लेकिन तब तक बरसात ने मुंबई को अपनी गोद में लेना शुरू कर दिया था। हम आधे रास्ते में अटक गए थे। होटल भी उतना ही दूर था जितना चाचा का घर। सामने दूर तक लंबा जाम लगा हुआ था। 4 बजे तक पानी जमीन से एक बित्ते ऊपर आ चुका था। किसी तरह से घिसट घिसट के हमारा ऑटो अनामिका के चाचा के घर के बाहर शाम 7:30 बजे पहुंचा। अनामिका के घर से फोन आना शुरू हो चुके थे। किसी तरह सामान लेके हम 3rd फ्लोर पे घर में पहुंचे। घर पहुंचते ही अनामिका ने अपनी सहेली को फोन लगा के पूछा कि कितनी देर में आएगी वो। सहेली ने बताया कि ऑफिस में बहुत सारे लोग अटके हुए हैं और माहौल निकलने लायक नहीं है। अनामिका के घर वाले परेशान हो रहे थे कि वो रात में अकेले कैसे रहेगी। अनामिका घर पे ये बताना नहीं चाहती थी कि मैं उसके साथ हूं। जब 12 बजे तक ये तय हो गया कि अनामिका की सहेली नहीं आ पाएगी, तो उसने घर पे फोन करके बता दिया कि उसकी सहेली आ चुकी है। हम दोनों को बरसात ने बुरी तरह थका दिया था और अब भूख भी लग रही थी। अनामिका ने बताया कि उसके पास नूडल्स पड़े हैं। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं रात में किसी के साथ ऐसे रुका था। हालांकि अनामिका अपनी सहेली के लिए परेशान हो रही थी, लेकिन मुझको इस बात से कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी। अनामिका के फोन पे बार बार पुणे से उसके बॉयफ्रेंड का फोन भी आ रहा था। बीच में वो दूसरे कमरे में गई। मुझे बस इतना ही सुनाई पड़ा, तुम नहीं आओगे, मैं ठीक हूं, अभिनीत है यहाँ पे। वो बार बार किसी बात के लिए झगड़ रही थी। जब वो लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे। हम दोनों तब तक कुछ नहीं बोले जब तक उसके आंसू अपने आप सूख नहीं गए। उसने धीमी आवाज में इतना ही कहा, वो पुणे से चल दिया है, वो तुम्हें यहां से जाने के लिए कह रहा है। उसका छोड़ो, तुम अपना बताओ। मैं जाऊं? मैंने कहा। ये सुन के वो कुछ नहीं बोली। हमारा पास्ट, जाने अनजाने, हमारे प्रेजेंट को तो कई बार हमारे फ्यूचर को परेशान करता रहता है। वो जब देर तक कुछ नहीं बोली तो मैं उठा, अपनी प्लेट किचन में रखी और जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ गया। मुझे मालूम नहीं क्यों, लेकिन बहुत जोर से रोना आया। मेरे दरवाजा खोलने के पहले अनामिका ने आके मुझको गले से लगा लिया। जितनी देर वो मेरे गले लगी हुई थी, ठीक उतनी देर के लिए दुनिया में सिर्फ 2 लोग थे। कुछ गलत, कुछ सही नहीं था। ठीक उतनी देर अनामिका, मेरा और दुनिया का कोई पास्ट, कोई फ्यूचर नहीं था। ठीक उतनी देर हमारा रिश्ता ऐसा था जैसे बरसात के बाद पत्ते पे अटकी हुई पानी की 2 बूंदें जो गिरने से ठीक पहले एक हो जाती हैं।
अनामिका और मेरे बीच उस रात जो कुछ हुआ, मैं उसको दोस्ती बोल के आसान नहीं करना चाहता और प्यार बोल के मुश्किल नहीं करना चाहता। बस इतनी सी थी ये कहानी।